तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो आज का वीडियो है वो अभी बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट इसको लेके जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसको लेके मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस कॉल्स कमेंट्स आ रहे थे कि जो नए अभी एडमिशन हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, जो एग्रीकल्चर में जो नए एडमिशन हुए हैं उनके इतने जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपनी पढ़ाई को लेकर। इस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी हुई कि उनका अभी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, जो नया नया 2020 वाले जेट के सेशन से जैसे भी हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर में जिनका एडमिशन हुआ है, तो वो अभी कॉलेजेस वगैरह ओपन नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है, बंद हो रखा है कुछ कोविड-19 के कारण। तो फिर भी कॉलेज वगैरह बंद है, क्लासेस वगैरह नहीं लग रही, फिर भी वो इतना इंटरेस्टेड है इस कुछ चीज़ को पढ़ने के लिए कि मेरे पास बार बार कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट्स आ रही है कि भैया आगे हमें पढ़ना क्या है, हमारे कितने सब्जेक्ट्स है, क्या क्या पढ़ाएंगे, किस लेवल तक पढ़ाएंगे, और सिलेबस क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कितनी है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारे मतलब इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में एग्जाम से पहले तक पता नहीं था सिलेबस का। बाकी बहुत खुशी हुई है देखे कि आप इतने इंटरेस्टेड हो, और अगर इतना उत्सुक और इतना इंटरेस्टेड अगर आप 4 साल तक बीएससी एग्रीकल्चर तक रह गए ना कंप्लीट, तो एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि अच्छे पोस्ट पे आप पहुंच जाओगे कि आप सोचा नहीं होगा आपने कि मैं यहाँ तक मैं जा सकता था। इतना अच्छा आपका सफर हो जाएगा। तो और बातें बाद में करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर बीएससी के स्टूडेंट हो कहीं से भी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर देखो, पहले तो 2 सेम होते हैं, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, ऐसे समझ लो, सीधी भाषा में समझोगे। वैसे जैसे कॉलेज में एंट्री करोगे, रेगुलर क्लासेस वगैरह लोगे तो आपके सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बट अभी अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, ठीक है, 2 है। तो दोनों परीक्षा में स्कूल में तो क्या है, सेम सिलेबस रहता है। इसमें क्या है, फर्स्ट सेम में अलग समय मतलब सिलेबस है, सेकंड सेम में अलग सिलेबस है, अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए, कि जस्ट एडमिशन हुआ, अब जो एग्जाम लगेंगे उनके, जब भी कॉलेजेस ओपन होंगे, डेट वगैरह आएगी, कब आएगी, सारा कुछ मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो उनमें उनको क्या सब्जेक्ट्स आएगी, क्या पढ़ना है, और अभी कॉलेज अगर ओपन हो गई होती इस टाइम तक तो क्या पढ़ रहे होते, कौन सी सब्जेक्ट है, तो सारी बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी सब्जेक्ट्स हैं, कितना डीपली पढ़ना है, और अभी आपके पास नोट्स वगैरह कुछ नहीं है तो कहाँ से पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बात करेंगे। अगर 12th आपने जो 12th स्ट्रीम है वो एग्रीकल्चर से की है, तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अटेंड करने हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने जो 12th है वो अगर मैथ स्ट्रीम से की है तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। आपने बायो स्ट्रीम से की है, अगर 12th जो है पास आउट जो आपने बायो से की है, पर जेट का एग्जाम देके आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, मैथ से की है पर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, और एग्रीकल्चर से की है तो एग्रीकल्चर करोगी, तो तीनों को बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, कैसा क्या पेपर आता है और कहाँ से पढ़ना है। एक चीज बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स है ना फर्स्ट सेम में, वो सारे सब्जेक्ट फंडामेंटल है, ठीक है। फंडामेंटल जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपने 12th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है और जेट में पढ़ के आए हो, सेम वही चीजें हैं। अब वो कितने लेवल तक पढ़नी वो मैं बताऊंगा। तो उससे पहले एक चीज बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, जाते ही जो कॉलेज की हवाबाजी है उसमें मत लगना। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम है ना, उसका एग्जाम अच्छे से दोगे ना, इसमें क्रेडिट सब्जेक्ट्स भी है, जिसको बोलते हो आप बोनस मिलते हैं, नंबरों के अलावा भी बोनस मिलते हैं, वो सब्जेक्ट्स भी इसमें ऐड है। वो मैं बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट में कितना बोनस मिलता है, और इतना कोई खास हार्ड नहीं है फर्स्ट ईयर में, और प्रैक्टिकल वगैरह भी बहुत ईजी है चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें आपके आने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, इन 6 महीनों में जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं ना, उसमें वही चीज़ें आएगी थ्योरेटिकल जो आपके 12th में आई थी, 11th में आई थी, और आपने जेट में पढ़ाई की है। तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इन थोड़ा सा आपका पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान लगा कि उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके अगर आप एग्जाम देते हो ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छी ओजीपी कर लेते हो, ऑल ग्राउंड जो परसेंटेज होती है, रिपोर्ट होती है, जो भी है ओजीपी बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहीं से उसको बढ़ा के चलते हो, इंप्रूव करके चलते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी आपकी ओजीपी कम चल रही है, ठीक है, तो बाद में आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है। ये ओजीपी ऐसे होती है जैसे 40% है उसको 4.0, तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में कम से कम बता रहा हूँ मैं 6.6 प्लस रखना। आपकी जो परसेंटेज आए 10 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आए, 10 9 जो भी है, 6.6 प्लस ये रखना, ठीक है, तब तो आप आगे बढ़ोगे। और अभी से अगर आपकी इतनी है 40, 4.0, 4.6 या 5.2, तो कोई मतलब वाली बात नहीं उतनी खास, ठीक है। वो जैसे धक्कों के हिसाब से आपने जेट की है, 12th की है, वैसी बीएससी होएगी, कोई खास मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो वो चीज़ है कि ध्यान रखना, इसमें इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा मौका है बढ़ाने का अपने ओजीपी। शुरू में ही अगर एक अच्छे लेवल से चलोगे तो बाद में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, कि सब्जेक्ट भी बेक आती है, बहुत लफड़े होते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें मैंने बता दी जो जनरल चीज़ें थी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सिलेबस की, कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या लेवल रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे।
तो और एक चीज़ बता दूं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कितने सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आगे जाके आपको ऐसा नहीं कि एग्रोनॉमी बेक रह गई, आपके एग्रोनॉमी के जो सब्जेक्ट कोड है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोड होते हैं सॉरी, उससे ही पता चलेगा कि अपने कौन सी सब्जेक्ट बेक है, क्या है सब्जेक्ट कोड होता है, वो मैं अभी आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। वो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सारी बात करेंगे। तो ये अभी मैं 10 सब्जेक्ट का बता रहा हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ वाले को कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बाकी हर एक सब्जेक्ट का पर्सनल जो सिलेबस एनालिसिस है ना, कि इतने टॉपिक है, ये टॉपिक इतने लेक्चर का है। देखो जैसे आ गया अपने एग्रोनॉमी में आ गया इरिगेशन, अब आप इरिगेशन में बीएससी में कितना डीपली तक पढ़ोगे, उसके आगे लिखा हुआ आता है 2 लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर मतलब 2 पीरियड के अंदर 2 क्लास में आप इरिगेशन के बारे में अनुपात कितना पढ़ सकते हो, औसतन कितना पढ़ सकते हो, उस हिसाब से अपने को पढ़ना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्लासेस लगे नहीं लगे कॉलेज में, एग्जाम से पहले मैं अच्छे से आपको सिलेबस वगैरह करवा दूंगा। एक पर्सनल जैसे एग्रोनॉमी की बना रहे हैं ना, तो एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट बनाएंगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, फिर एग्रोनॉमी का सिलेबस एनालिसिस करेंगे एक वीडियो में कि इतने टॉपिक है, इतने लेक्चर का है, और अपन पहले से फिक्स हो जाता है कि 40 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, या 48 क्लास में कर लेंगे, या 30 में कर लेंगे, जो भी है, तो वो कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो वो सारी क्लासें और भी बीएससी एग्रीकल्चर को लेके या एग्रीकल्चर फील्ड को लेके जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो आप सबसे पहले तो ये करो, चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे, और इतना अच्छा स्टडी मैटर कि बीएससी के साथ साथ आपकी AOWO जो भी आप आगे प्रिपरेशन करोगे प्री पीजी, वो भी साथ की साथ होती रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा थंब आ रहा होगा, ठीक है, एक ऐसा भी आ रहा है, एक ऐसा भी आ रहा है, तो जो आपको अच्छा लगे वो प्रेस कर देना, खाली हाथ मत जाना, प्रेस करके जाना, ठीक है। ये कर दो, ये कर दो, आपकी इच्छा है। बाकी शेयर तो कर ही दोगे जो भी आपके साथ वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो जिन्होंने अप्लाई किया है या कर रहे हैं, ऑल टोटल को है ना, सबको वो कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। अब बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। तो नेचुरली आपके है ना, पहले सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट बात करते हैं। 10 सब्जेक्ट है, किसी को 9 मिलेगी, किसी को 10, ठीक है। एग्रीकल्चर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की, ठीक है। आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या पढ़ना है आपने को, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की जितनी भी जो आधारभूत चीज़ें हैं ना, जैसे उद्यान की वो रेखांकन की विधियां हैं, गार्डन लगाने की विधियां हैं, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से लगाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये चीज़ें आप जेट में भी पढ़ के आओ, दोबारा से पढ़ोगे। तो अगर अभी आपके पास कोई नोट्स PDF वगैरह नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हॉर्टिकल्चर की जो भी बुक हो ना फंडामेंटल, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना आप। फसलें वसलें नहीं है इतनी, आपको पढ़ना क्या है, फंडामेंटल चीज़ें, ठीक है। रेखांकन की विधियाँ, सब्जियों का वर्गीकरण, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, सारा कुछ पढ़ लेना है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गई अपनी फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इसका जो सब्जेक्ट कोड है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का, वो क्या रहेगा, HO, ये कैपिटल में है सारे, RT, हॉर्टी 111, 3 बार 111। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट, ये चीज़ समझना, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हो गया अपना पहला सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना है, सब कर लिया। और ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो जेट में और 12th में पढ़ के आए हो वो ही चीज़ें दोबारा पढ़नी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं सोचोगे मेरी क्लासें नहीं लग रही, वो नहीं लग रही, कुछ भी नहीं है आपके पास। जो भी हॉर्टिकल्चर का मैटर पढ़ा है वो रीड करके जाना आराम से। और लास्ट में भी मैं बता दूंगा, एक लिंक और दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के एंड में। सेकंड बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर का हो गया। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। इसमें लगभग आपके 30 के लगभग टॉपिक है फर्स्ट ईयर में। उसमें क्या क्या है, जैसे सिंचाई का हो गया, ठीक है, और भी सारे हैं इसमें, बहुत सारे उर्वरक वगैरह, सिंचाई, मौसम, जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है, वेदर, सारा कुछ इसी में दे रखा है, एटमॉस्फेयर वगैरह। तो वो हो गए फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, आपको परिभाषा भी पता होना चाहिए, ठीक है। फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन जो है वो सस्य विज्ञान। तो इसमें क्या है, एग्रोनॉमी में जो भी टॉपिक है 30-35 क्लास में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फसलें वगैरह वो भी है, पर फंडामेंटल चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में।
तो आपके पास जो भी जेड के 12th के कोई सी भी बुक हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक हो, एनआर सुंडा सर की बुक हो, कोई सी भी बुक हो, उसमें से पढ़ लेना आप, कि जब तक क्लासें नहीं लग रही आपको पढ़ना है, पढ़ने का मन हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, उसमें से पढ़ लेना। इसका जो अपना सब्जेक्ट कोड रहेगा अपनी सेकेंड सब्जेक्ट का, वो है AGRON, कैपिटल में है AGRON, वही 111, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और एग्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गई। एग्रोनॉमी आपकी क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उससे आपके ज़्यादा जुड़ेंगे, तो आपकी परसेंटेज बढ़ाने का बहुत अच्छी चीज़ है। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड सब्जेक्ट की। थर्ड सब्जेक्ट है आपके फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। सोइल साइंस, इसमें क्या क्या पढ़ना, आपको सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, एल्काइन सोइल्स कौन सी है, ठीक है, क्षारीय मृदाएं कौन सी है, अम्लीय कौन सी है, जो भी है सारा कुछ, अम्लीय क्षारीय है, सारा कुछ इसमें सोइल के बारे में दे रखा है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन चीज़ें हैं जो आधारभूत चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें हैं। ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया है, तो ये भी आप जेड की में से या फिर जो एनआर सुंडा की बुक है उनमें से किसी में से भी रीड कर लेना आप, जहाँ तक अभी तक कॉलेजेस वगैरह नहीं ओपन हो रही तब तक। तीसरा सब्जेक्ट ये हो गया, और इसका जो अपना सब्जेक्ट कोड है वो क्या है, SSAC, सॉरी चौक टूट गई, SSAC, वही 111। अब ये एक चीज़ बताऊं, जैसे आप फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में जाओगे फिर हो जाएगा 121, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और उसका फर्स्ट पार्ट, या फिर ऐसे कोई दूसरी सब्जेक्ट आ गई तो फिर ऐसे हो जाएगा 122, ठीक है, जैसे हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट आ गया, ये सब्जेक्ट कोड होते हैं। सेकंड ईयर में जाओगे 211, इसका मतलब हो गया सेकंड ईयर पहला सेम और सब्जेक्ट का पहला पार्ट, ठीक है। फिर जैसे 321, 321 हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, थर्ड ईयर का सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ये चीज़ें दर्शाता ही है। तो मैंने 3 सब्जेक्ट बता दी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फोर्थ नंबर पे जो आपके है फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेस्ट, इसमें क्या है, जो भी चारे वाली है, जैसे सागवान हो गया, जो भी सहतूत है, जितनी भी है, शीशम है, उनके बारे में पढ़ना है अपने को। फंडामेंटल चीज़ें, क्लासिफिकेशन वगैरह, कौन फोडर क्रॉप्स जो आती है चारे वाली, वो पढ़नी है, ठीक है, जंगल वगैरह के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। और इसका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा अपने हॉर्टिकल्चर का, जो 4 नंबर पे है, उसका रहेगा HORT 112। ये कैसे हुआ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, ये सेकंड हो गया। 4 सब्जेक्ट की बात हो गई। बात करते हैं 5वां सब्जेक्ट अपना। 5वें सब्जेक्ट में आपके है बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, जीव जो है उसके बारे में, जीव रसायन विज्ञान के बारे में। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, उतना टफ है नहीं, साइकोलॉजी बना रखी है, वो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारों के मेरे बायोकेमिस्ट्री भी एक आ गई, वो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बायोकेमिस्ट्री आप पढ़े हुए हो, J1 वगैरह सारा कुछ, तो उसमें से आएगा, ये बहुत ईजी पार्ट है और ये भी अच्छी सब्जेक्ट है। इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो है BIOCHEM 111, ठीक है। इसका थोड़ा सा खास ध्यान रखना, क्योंकि लोगों ने साइकोलॉजी बना रखी है कि ये सब्जेक्ट बेक आ जाती है, तो ऐसा ना हो कि आपके भी ये बेक वगैरह आए। तो 5 सब्जेक्ट अपनी हो गई बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। 6 नंबर पे बात करते हैं इंग्लिश। 6 नंबर पे अपनी इंग्लिश ENG 111। इंग्लिश में थोड़ा खास ध्यान रखोगे, जिनकी वीक नहीं है उनको तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, जिनकी वीक है, सपोज दैट मैं, ठीक है, मेरे जैसे जो भी भाई बंधु है मेरे, थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान रखें, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके जाएं, पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर भी एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सिलेबस की क्लासेस वगैरह सारी, इस क्लास पे कैसा क्या रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं कर दूंगा, ठीक है, आगे का देखेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस पर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहे, कमेंट तो कर रहे हो दबा के, ठीक है, मैसेज भी कर रहे हो दबा के, कॉल भी कर रहे हो अच्छे तरीके से, 11 बजे भी कर देते हो यार रात को, मैंने बोल रखा है 24 आवर्स पे आपके लिए तैयार हूँ। सर्दियों में 11 बजे कॉल कौन करता है भाई, हैं? कोई नहीं, अभी मैं घर पे हूँ, बाकी रूम पे रहता हूँ, तो 11 क्या 2 बजे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट पे रहते हैं। अभी क्या मैं गांव आया हूँ तो मेरे थोड़ा दिक्कत हो जाती है 11 बजे फ़ोन उठाने में, वो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में कर लिया करो आप कभी भी। तो जो इंग्लिश है उसका ध्यान रखोगे। और 6 नंबर पे ENG है। बात करते हैं 7वां सब्जेक्ट, ये कौन सा डस्टर आ गया। 6 सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं, जहाँ तक इंग्लिश को छोड़ के जो भी 5 मैंने बताए सारे आपको जेट वाले में, 12th वाले में
या सुंडा सर की बुक में, कहीं पे भी मिल जाएंगे। नॉर्मली चीज़ें हैं सारी, पढ़ लेना कहीं से भी। नहीं मिले फिर, जब कहीं पे नहीं मिले ना तब मेरे को मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। फिर बात करते हैं 8 नंबर पे। 7 नंबर पे, 7 पे 6 सब्जेक्ट मैंने बता दी। 7 पे आपके है रूरल सोशियोलॉजी, जो ग्रामीण अर्थशास्त्र इसको बोलते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स वाली है, ग्रामीण अर्थशास्त्र रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, खुद के मन से टाप के आओगे इसमें। ऐसे नहीं कि वो रट के चले गए, वो रटने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा पढ़ा है ना, जब लेक्चर लगे ना या लगे कॉलेजों में लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, एग्जाम से पहले पुराने पेपर वगैरह मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और पेज बढ़ने वाली सब्जेक्ट है। तैयार होकर जाना, एग्जाम देने जाओ। रूरल सोशियोलॉजी या ग्रामीण अर्थशास्त्र, गाँवों के बारे में है इसके अंदर, कि कैसे क्या कम्युनिकेशन स्किल रहती है, सारा कुछ है। गाँव के बारे में स्टडी करना है, ये समझ लो आप, गाँव का जो है उसके बारे में। तो इसका जो अपने सब्जेक्ट कोड है वो है EXCOM, वही 111। ठीक है, EXCOM 111। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। ये कुछ के लगेगी, कुछ के नहीं लगेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या, जो 12th मैथ से पास है उनको नहीं देनी, उनको क्या देनी है इसकी जगह, बायोलॉजी। एक तो बायोकेमिस्ट्री, एक आएगी बायो। ठीक है, प्योर जीव विज्ञान। तो आपको क्या करना है, जो अगर आप 12th स्ट्रीम एग्रीकल्चर से हो तो आपको मैथ देनी है, और अगर आप मैथ से हो तो आपको बायो, और अगर आप बायो से हो तो भी आपको मैथ, या फिर इसकी जगह एक दूसरी सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट है दूसरी, वो एग्रीकल्चर हेरिटेज के नाम से आएगी, मतलब प्राचीन जो एग्रीकल्चर है, हल का आविष्कार वगैरह, जो सारी चीज़ें उसी में आती हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आपको इंग्लिश और मैथ तो देना है। मैथ के अंदर क्या है, 10th लेवल तक की मैथ है, और फर्स्ट ईयर में ही है, आगे उतना कोई खास इसका रोल नहीं है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में इसका खास ध्यान रखोगे, बेक नहीं आने दोगे। मेरे आ गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाती है, आ भी जाती है, बेक आ भी जाती है, पर OGP का ध्यान रखना, परसेंटेज जो फर्स्ट ईयर की मेंटेन रखना। कितनी रखोगे एवरेज, 6.6 प्लस, तब तो ऊपर जाओगे, वरना नीचे आओगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने 7 सब्जेक्ट बता दिया मैंने, मैथ, इंग्लिश। ये इंग्लिश भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट में रहेगी, आगे नहीं आएगी। आगे फिर सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, जैसे पैथो आ गई, प्लांट पे तो पादप रोग जीव विज्ञान आ गया, पादप कीट विज्ञान आ गया, एंटो आ गई, ऐसे आते रहेंगे। 7 सब्जेक्ट हो गई। 8वें पे बात कर लेते हैं अपन, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज, मानव कल्याण जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। और ये भी सामाजिक विज्ञान पढ़ी है ना, सोशियोलॉजी उसकी तरह है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी और ये वाली। तो इसका जो अपना है HVE 111। अब आप बोलो सोशियोलॉजी कहाँ से पढ़ूँ, ह्यूमन एथिक्स कहाँ से पढ़ूँ, तो इनको छोड़ देना। ये ऐसी सब्जेक्ट है, आपको जब नोट्स मिले रीड करके चले जाना, पास आउट हो जाएगा, 1 नाइट फाइट हो जाएगा। ठीक है, एक कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 9 नंबर पे आपके जो सब्जेक्ट रहेगी, एग्रीकल्चर हेरिटेज का मैंने बता दिया किन के रहेगी। बाकी 9 पे आपको NSS या जिसको NCC जो भी बोलते हो, आपके सबके अलग अलग होता है। NSS हो गया, NCC हो गया, जो फिजिकल वाला हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला हो गया, ले जा रहे हैं कॉलेज के आसपास में, गांव में कोई मंदिर है उसकी साफ सफाई करवाना है और कैंप वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो ये मैंने 10 सब्जेक्ट बता दिए आपके। ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया, कि ज़्यादा डीपली नहीं है, फंडामेंटल चीज़ें हैं सारी जो आपके हैं, उनको पढ़ के लेना। बाकी कॉलेज वगैरह खुलेगी, नोट्स वगैरह प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। और बाकी इसको मेरे को एक बार कमेंट करके बताना जरूर आप, कि हर सब्जेक्ट का अलग सिलेबस एनालिसिस करके, जैसे मैंने सेकंड ईयर को पढ़ा रखा है उस हिसाब से आपको भी पढ़ना है, क्या कर जो आप कहोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये जो उत्सुकता है ना आपका, कि पढ़ने की रुचि है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, ये ऐसे बढ़ाते रहना। ऐसे नहीं कि 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर तक जाते जाते सुट्टा मार के सो रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ो। सभी को बेस्ट ऑफ लक है, जिनको कॉलेज मिल गया उनको भी, जिनको नहीं मिला उनको भी। ठीक है, धन्यवाद।